तो आज का जो क्लास है ये है जीव विज्ञान और आज चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे 1 जीवधारियों में जनन। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। ये रहा प्रश्न आपके बीच, प्रश्न नंबर 1 कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यमों से होता है। तो प्रश्न का ऑप्शन है 4 ठो, मुकुलन, विखंडनीकरण, परागण और इन सभी के द्वारा। तो राइट आंसर जो होगा इसमें, राइट आंसर जो होगा ये होगा मुकुलन। यानी ईस्ट में प्रजनन का मुख्यतः जो भाग होता है ये मुकुलन के द्वारा होता है। यानी बोल सकते हैं कि ईस्ट में प्रजनन मुकुलन के द्वारा होता है। ये हमारा राइट आंसर हो गया मुकुलन। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। 2 प्रश्न जो बोल रहा है कि सामान्यतः जो युग्मक होते हैं किस प्रकार के होते हैं। यानी युग्मक जो सामान्यतः होते हैं कैसे होते हैं, तो हैप्लाइड जो होते हैं हैप्लाइड के जैसे होते हैं। ये एक गुणक होते हैं। अब बात आता है कि एक गुणक, द्विगुणक और बहुगुणक, ये आगे हम सब चर्चा करेंगे सेकंड चैप्टर में। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या बताया जाता है, ये सब वीवीआई है 2024 में आ सकता प्रश्न है ये सभी, क्योंकि सब गेस किया हुआ प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 में बोलता है कि निम्नलिखित यानी निम्नांकित किसमें पादम कार्य अणुगणित होते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा शैवाल, कवक, ब्रायोफाइटा और इसमें से सभी। ये कवक भी होता है, शैवाल भी होता है, ब्रायोफाइटा भी होता है। यानी हमारा राइट आंसर जो होना चाहिए ये राइट आंसर के रूप में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी ऑप्शन नंबर डी, इसमें से सभी, ये राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है। अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है, तो राइजोम के द्वारा होता है। राइजोम याद रखिएगा, राइजोम राइट आंसर होगा राइजोम। सब वीवीआई 2024 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, 2024 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले, इन लोगों के लिए बहुत वीवीआई है, रट लीजिए आप सभी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सबको। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में क्या आपको बोला जा रहा है, तो प्रश्न नंबर 5 में बोल रहा है कि कंद किसका रूपांतरण है। कंद जो है किसका रूपांतरण है, तो कंद किसका रूपांतरण है ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, कली का, दूसरा तना का, तीसरा जड़ का। तो क्या राइट आंसर होगा जड़ का। जड़ का कंद है। कंद किसका रूपांतरण है, तो जड़ का रूपांतरण है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। तो 6 में क्या आपको बोलता है कि काजू, जो काजू हम लोग खाते हैं लोग, ये निम्नलिखित में से कैसा फल है। यथार्थ, बरी, नट और ये सभी। तो हमारा राइट जो आंसर होगा ये सभी हो जाएगा प्रश्न में, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 दे रहा है नेप्यूलस निर्माण किस में होता है। नेपुलस का निर्माण किस में होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 यीस्ट है, हाइड्रा है, अमीबा है, स्पंज है। तो देखिएगा नेपुलस जो होता है ना, नेप्यूलस, ये आपको सब्जेक्टिव भाषा में पढ़ाया जाता है। नेपुलस का जो निर्माण होता है ईस्ट में नहीं होता है, हाइड्रा में नहीं होता है, अमीबा में नहीं होता है, किस में होता है, स्पंज में होता है। तो राइट आंसर जो होगा हम लोग का स्पंज हो जाएगा। प्रश्न नंबर जो 8 हम लोग देखेंगे, तो आपको दे रहा है यहाँ पे कि 124 जो शुक्राणु के निर्माण होते हैं, 124 शुक्राणु के निर्माण होते हैं, इसमें कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा इसका राइट आंसर होगा 31 गो अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 लाइन में भी आपको पूछ सकता है। अगला जो आपका प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न, ये बहुत वीवीआई है और यहाँ पे आपको दे रहा है कि केचुआ प्राणी है। तो केचुआ कैसा प्राणी है आपको बताना है। केचुआ कैसा प्राणी है, तो केचुआ जो बोला जाता है ना द्विलिंगी है। केचुआ जो है ये द्विलिंगी प्राणी है, क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों एक ही में पाए जाते हैं। फिर अगला जो आपका प्रश्न है, ये प्रश्न है कि निम्न इसमें से, यानी इसमें से कौन सा भाग अणुगणित है। अणुगणित है, तो चलिए
आपको दे रहा है पहले नंबर में अंडाशय और दूसरे नंबर में दे रहा है परागकोश। पहले नंबर में अंडाशय, दूसरे नंबर परागकोश और तीसरे में दे रहा है पराग। तो राइट आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, पराग हो जाएगा। पराग राइट आंसर। इसमें से किसे बंगाल का घातक कहा गया है, इसमें से किसे बंगाल का घातक कहा गया है। तो चलिए पूरा प्रश्न का ऑप्शन देखते हैं। तो पूरा प्रश्न का ऑप्शन दे रहा है इसमें बायोफिल्म और जलकुंभी, अगेव और फिर दे रहा है केला। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जलकुंभी। जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा गया है, जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा गया है। फिर जो अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 में दे रहा है कि इसमें से कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन को खींच लेता है। इसमें से कौन ठहरे हुए मतलब जो पानी स्थिर होता है में निकलता है, उगता है और उसमें से पूरे ऑक्सीजन को खींच लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलकुंभी। जलकुंभी आप लोग देखे होंगे। तो जलकुंभी जो होता है जल से ऑक्सीजन को खींच लेता है, यानी H2O से O2 जो है ऑक्सीजन, ये जो है ऑक्सीजन इसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, यानी खींच लेता है। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या दे रहा है कि जब नर और मादा मैगेमिट के युग्मक होता है तब यह कहलाता है, क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन इसको बोलते हैं, लैंगिक जनन। मतलब जब नर और मादा दोनों एक साथ मिलकर क्रिया करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। और जब अलग अलग क्रिया करते हो ये आपको क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन। चलिए प्रश्न नंबर 14 देते हैं कि मध्य चक्र क्या है। तो मध्य चक्र में पाई जाती है, मध्य चक्र में क्या पाई जाती है, ये जो प्रश्न है ये प्रश्न आपको 2019 में पूछा गया था। ये प्रश्न 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो मध्य चक्र क्या है, तो मध्य चक्र में क्या क्या पाए जाते हैं, तो गाय नहीं, भैंस नहीं, कुत्ता नहीं दोस्त, ये सब के सब पाए जाते हैं। तो हम लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी। ये सभी इसमें मध्य चक्र में गाय भी आते हैं, भेड़े भी आते हैं, कुत्ता भी आते हैं। तो राइट आंसर के रूप में हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी इसमें से सभी। अगला जो हमारा प्रश्न है ये प्रश्न दे रहा है कि उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है। तो उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है आप सब बताओ। तो उस श्रेणी के जो पौधे होते हैं इसमें बाह्य निषेचन नहीं होता है, जल में निषेचन नहीं होता है, हवा में निषेचन नहीं होता है। कहाँ निषेचन होता है, तो आंतरिक अंदर निषेचन होता है, अंदर निषेचन होता है, याद रखिएगा। अगला जो आपका प्रश्न है ये प्रश्न में आपको बोला है कि शकलकंद का उदाहरण है। शकलकंद का उदाहरण क्या है, तो शकलकंद का जो उदाहरण है ये शकलकंद का उदाहरण में हम लोग का हो जाएगा अदरक। तो अदरक, फिर दे रहा है दूब घास, जो दुभा वाला अपना आप घास देखते हैं, फिर दे रहा है आलू। तो ये तीनों के तीनों जो है ये नहीं होगा। क्या होगा राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा प्याज। ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, शकलकंद याद रखिएगा। शकलकंद का उदाहरण क्या है, तो प्याज है। शकलकंद का उदाहरण आप जान गए, शकलकंद का उदाहरण क्या है, प्याज है। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। दे रहा है स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है। तो स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है, तो स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है आप लोग जानते हो। तो अभी आप सब पढ़े हो क्लास 10th में भी पढ़े, क्लास 11th में भी, क्लास 12th में भी आपको मिल गया कि फिलोपियन ट्यूब में क्या होता है, तो निषेचन का क्रिया होता है। फिलोपियन ट्यूब में निषेचन का क्रिया होता है। जो आप लोग ऐसे आकृति देखते हैं तो ऊपर से जो होता है ये तो हमारा गर्भाशय हो गया, और इधर जो होता है यहाँ से जो आता है ये कौसी होता है, फिलोपियन ट्यूब। आप याद रखिएगा। मैं आपको बोला है कि प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है, मक्खी में नहीं यार, मक्खी में नहीं पाया जाता है, मच्छर में नहीं, इसमें से सभी नहीं। किस में पाया जाता है, मधुमक्खी में पाया जाता है। राइट आंसर क्या होगा, मधुमक्खी होगा। अगला जो प्रश्न है आपका कि द्विनिषेचन का परिणाम है। द्विनिषेचन का परिणाम क्या है, तो बीजपत्र नहीं है, बीजांडाक नहीं, ये भी नहीं है, तो भ्रूण, ये भी नहीं है, तो क्या है, भ्रूणपोष, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भ्रूणपोष। अगला जो हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्स, फर्न एवं सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं। तो किस समूह में रखे जाते हैं, तो स्प्रोफाइटस नहीं यार, स्प्रोफाइटस नहीं होगा, थैलोफाइटस ये भी नहीं होगा, ब्रायोफाइटस ये भी नहीं होगा। ये तीनों नहीं होगा तो फिर कौन होगा बताइए आप सभी। तो इसका राइट आंसर जो होगा,
क्रिप्टोगेम्स का कि ये परिवर्तन जो लार्वा के मतलब क्या होता है। तो लार्वा का मतलब यहाँ पे आप जान लीजिए कि ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं। तो आपका पहला नंबर ऑप्शन दे रहा है कि मेटाजेनेसिस और एकांतरण। नहीं, मेटाजेनेसिस भी नहीं बोलते, एकांतरण भी नहीं बोलते हैं, और मेटास्टेसिस भी नहीं बोलते। क्या बोलते हैं इसको? तो कायांतरण बोलते हैं, कायांतरण इसको बोला जाता है, कायांतरण। चलिए, प्रश्न नंबर हम 21 तक पूरा कंप्लीट किए। ये रहा हमारे लेसन नंबर 1 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगले क्लास के लिए